वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप आंख में जख्म होने की सूरत में क्या ट्रीटमेंट्स जो है वो दी जाती हैं, ट्रीटमेंट्स क्या दी जाती हैं, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए अगर खुदा ना खास्ता जख्म हो जाता है तो इस सूरत में आपको जो है वो क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि डॉक्टर जो है वो क्या ट्रीटमेंट्स आपको देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आंख के बैरूनी हिस्से पर अगर मामूली सी सोजिश होती है यानी स्वेलिंग होती है या फिर जख्म, तो ऐसी सूरत में इलाज की जो है वो जरूरत नहीं होती है। यानी ये आपकी ऐसी कंडीशन है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा रेस्ट करने से ये खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाती है। यानी आंख जो है वो 24 घंटे में खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाती है। यानी ऑटोमेटिकली इंसान का जो अंदर सिस्टम है वो ऐसे काम करता है कि आप इस तरह के जो छोटे जख्म होते हैं या खराशें होती हैं, स्क्रैचेस होते हैं, वो जिस्म जो है वो खुद ही इसको हील करता है, खुद ब खुद इसको ठीक कर लेता है। लेकिन अगर तकलीफ हो रही हो तो इस सूरत में दर्द कम करने के लिए जारी बात है आपको डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत होती है और आपको दवाई वगैरह जो है वो दी जा सकती है। और अगर जख्म जो है वो शदीद है तो आमतौर पर जारी बात है आपको अमराज़े चश्म यानी आई साइट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो है वो रब्ता करने की जरूरत होती है। आपको चेकअप करवाने की जो है वो जरूरत होती है। वो डॉक्टर आपका मायना करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि जख्म जो है वो कैसे हुआ और आपकी नजर और आंखों की हरकत को जो है वो चेक किया जाता है। और इसके अलावा मजीद मायना जो है वो किया जाता है इस बात का पता करने के लिए कि आया जख्म कितना शदीद है। और इसके अलावा अगर आंख से बैरूनी अज्जा को यानी कोई चीज जैसे कोई भी धात वगैरह चली गई है या फिर कोई चीज जो है वो चुभ गई है तो इसको निकालने के लिए डॉक्टर्स जो है वो पानी और कॉटन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ अगर इस दौरान में तकलीफ हो रही हो पेशेंट को यानी अगर वो पेन में हो तो ऐसी सूरत में आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। यानी ये बहुत थोड़ी सी मकदार होती है जो कि दर्द के एहसास को कम करने के लिए जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देंगे। यानी अगर मरहम पट्टी की जरूरत होगी तो वो करेंगे, या फिर अगर कतरे ड्रॉप्स वगैरह की जरूरत हो तो वो भी आपको 1 वीक के लिए जो है वो दिए जा सकते हैं। यानी ये आपकी जो दवाई होगी ये 1 हफ्ते तक की हो सकती है और ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है वो ना बढ़ सके। आंख में जख्म की सूरत में आमतौर पर इन्फेक्शन जो है वो नहीं होते हैं, यानी चांसेस होते हैं कि ये मसला इंसान को नहीं होता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके अलावा जख्म की शिद्दत के हिसाब से ही यानी जख्म कितना गहरा है, सीवियर है या फिर माइल्ड है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो वो आपको विजिट के लिए बुलाया जा सकता है। यानी अगर जख्म ज्यादा शदीद है तो जारी बात है आपको दोबारा डॉक्टर के पास आने के लिए जो वो कहा जा सकता है। और इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा मसला हो जाता है आपके साथ या खुदा ना खास्ता आपके किसी करीबी इंसान के साथ। ये तरीका आमतौर पर कॉमन है, यानी आम लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर यही तरीका जो वो अपनाया जाता है। यानी इसमें नीचे बैठ जाएं या अगर खड़े भी हैं तो झुक जाएं और सर को जो है वो थोड़ा सा तिरछा करें, टेढ़ा करें। यदि सर को इस तरह झुकाएं कि जख्मी आंख जो है वो आपकी जो सही आंख है उससे नीचे हो जाए। इन सर को थोड़ा सा नीचे कर लें जिस तरफ की आंख को जख्म हुआ है। फिर इसको बाथरूम या फिर करीब की जो टैप आपके पास हो किसी बर्तन के साथ या फिर हाथ को ही कप की सूरत में बनाकर जो है वो पानी को जो है वो बार बार आंखों में डालें। और आपके पास जौन सी भी सहूलत मौजूद हो, शावर है तो शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वाटर टैप, तो साफ पानी को जो है वो हल्की रफ्तार से जो है वो माथे पर जो है वो डालें। लेकिन ये अमल करते हुए आपने जो जख्मी आंख है उसको खुला रखना है। यानी जारी बात है दर्द की शिद्दत की वजह से आंख को खुला रखना आसान नहीं होगा, लेकिन जख्म से बचने के लिए ऐसा करना जो है वो जरूरी है। आंख को जो है वो खुला रखें। अब ये वाली सिचुएशन जो है इंसान के साथ घर पर भी पेश आ सकती है और वर्किंग प्लेस पर भी ऐसा हो सकता है, यानी बाहर कहीं किसी और जगह पे भी ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हम इंसान है, जारी बात है हमें आने वाले वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं। यानी अगर पता हो तो शायद हम पहले से एहतियात कर लें, लेकिन स्टिल एहतियात तो करनी पड़ती ही है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि आंख के अंदर कोई चीज चली गई है, चुभ गई है या फिर कीमियाई कोई मसला, कीमियाई चीज या
अज्जा जो है वो आंख में पड़ गए हैं, तो ऐसी सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से जब वो रब्ता करने की जरूरत होती है। यानी यहाँ पे आप अपनी तौर पर जाहिर बात है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फौरन जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल हेल्प जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आंख में कोई बैरूनी अज्जा यानी कोई चीज चली गई है या फिर केमिकल चला गया हो, तो उसे जो है वो आई वॉश से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। या फिर अगर साफ पानी से भी कम से कम 10 से 15 मिनट तक अगर पानी को आप डालते हैं आंख के अंदर, तो चीज जो है वो बाहर निकल आती है। होप फ्रेंड आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।